आ गए बच्चों, आओ आओ बैठो। बच्चों तुम लोग अपना होमवर्क करके आए हो? जी दादी। शाबाश बच्चों। दादी आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगी? ठीक है बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक कौवे की कहानी सुनाती हूँ। एक समझदार कौवा। क्या दादी समझदार कौवा भी होते हैं? हाँ, कौवे भी समझदार होते हैं। दादी फिर कहानी सुनाइए ना। हाँ सुनाती हूँ। पहले सब लोग शांति से बैठो। एक बहुत घना जंगल था, उसमें ढेर सारी भैंसें रहती थी। भैंसें दिन भर चरती और जब उन्हें प्यास लगती तो वो दरिया में पानी पीने चली जाती। उन सभी भैंसों का एक दोस्त भी था, कौवा। दादी क्या कौवा भी किसी का दोस्त होता है? हाँ, कौवे भी दोस्त होते हैं। एक कौवा जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू रोज भैंसों के पास आता था और उनके ऊपर बैठ जाता और भैंसों से ढेर सारी बातें करता था। ऐसे में कौवे का भी टाइम पास हो जाता था और भैंसों का भी। तब भैंसों ने कौवे से पूछा कि भैया तुम इतने दिनों से हमारे साथ रह रहे हो, लेकिन तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये भी नहीं बताया। तब कौवे ने जवाब दिया कि उसका नाम मिट्ठू है और वो जंगल के राजा शेर का खास सलाहकार है और शेर ने उसको सारे जंगल पे नजर रखने के लिए कहा है। तो वो सारा दिन पूरे जंगल पर नजर रखता है और शाम के समय राजा के पास जाकर उसको पूरे जंगल का हालचाल बताता है। तब भैंसें बहुत खुश हुई कि उनका दोस्त मिट्ठू जंगल के राजा शेर का खास सलाहकार है। दादी क्या कौवा राजा को सारी बातें बताता था? हाँ, उसका तो यही काम था ना। फिर क्या हुआ दादी? फिर एक दिन जिस दरिया में भैंसें पानी पीती थी और नहाती थी, उसमें बहुत बड़ा और भयंकर मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ ने देखा कि यहाँ तो ढेर सारी भैंसें हैं, तो बहुत खुश हुआ, ये सोचकर कि अब तो मेरे लिए बहुत सारा खाना तैयार है। यही सोचकर वो पानी में छुप के बैठ गया। शाम हुई तो सारी भैंसें दरिया में पानी पीने के लिए गई और जब पानी पी करके वो वापस आने लगी तो उन्हीं में से एक भैंस पीछे रह गई। तभी मगरमच्छ पानी के बाहर आया और पीछे वाली भैंस पर हमला कर दिया और उसको खींचकर पानी के अंदर ले गया। लेकिन आगे वाली भैंसों को खबर तक नहीं हुई कि उनमें से एक भैंस कम हो गई है। रोज भैंसें पानी पीने जाती तो मगरमच्छ धीरे से नदी से बाहर आता और पीछे वाली भैंस के ऊपर हमला कर देता और उसको पानी में खींच के ले जाता। ये तो रोज का ही किस्सा हो गया था और आगे वाली भैंसें जान भी नहीं पाती थी कि एक भैंस उनमें से कम हो गई। ऐसा होते कई दिन बीत गए। एक दिन कौवा जब भैंसों के ऊपर उड़ता हुआ आया तो उसने देखा कि कुछ भैंसें कम लग रही है। तब उसने एक भैंस से पूछा कि मुझे लगता है तुम में से कुछ भैंसें कम हैं। उसने भैंसों से पूछा कि तुम सब कितनी भैंसें हो? तो भैंसों ने कहा हम बहुत सारी भैंसें हैं। इस पर कौवा बोला कि नहीं, मुझे गिनती बताओ, तुम लोग गिनती में कितनी हो? तो भैंसों ने कहा कि हमने तो कभी गिनती ही नहीं करी, पर ये हमें पता है कि हम बहुत सारी भैंसें हैं। दादी वहाँ कितने भैंसे थे, उनको कैसे पता चलेगा? बताती हूँ बेटा। तब कौवे ने भैंसों से कहा कि मुझको लगता है कि तुम में से कुछ भैंसें गिनती में कम है। और फिर ऐसी भैंस को बुलाया उसने जिसको की गिनती आती थी और उससे कहा गया कि तुम जल्दी से भैंसों की गिनती करो और ये बताओ कि सारी भैंसें गिनती में कितनी है। उस भैंस ने सारी भैंसों को एक कतार में खड़ा किया और फिर गिनती शुरू कर दी और सब गिनती करने के बाद उसने ये बताया कि हम सब गिनती में 300 हैं। मिट्ठू बोला ठीक है, कल तुम इसी समय पर गिनती करना और मुझे बताना कि कितनी भैंसें हैं। भैंस ने कहा ठीक है। इतना कहने के बाद मिट्ठू वहां से उठकर चला गया और शेर को जाकर सारे जंगल का हालचाल बताया। शेर ने उससे पूछा कि जंगल में सब ठीक तो है ना? तो मिट्ठू कौवा बोला बाकी सब तो ठीक है कि भैंसों के झुंड में मुझे लगता है कि कुछ भैंसें कम हैं। शेर ने कहा कि हो सकता है कि उसमें से कुछ भैंसें कहीं और चली गई हो। मिट्ठू बोला नहीं महाराज, मैंने सारा जंगल छान मारा पर मुझे भैंसें कहीं नहीं दिखाई दी। शेर ने कहा कि क्या किया जाए?
मिट्ठू कौवे ने कहा कि मैंने आज सारी भैंसों की गिनती कराई है और कल भी कराऊंगा। अगर कुछ भैंसें कम निकली ना तो पक्का हो जाएगा कि भैंसों को कोई ले जाता है। शेर बोला ठीक है, जैसा भी हो मुझे कल बता देना। कौवा बोला हाँ ठीक है, और फिर सभी अपने अपने घर चले। जब शाम हुई तो सारी भैंसें नदी में पानी पीने के लिए गईं, और जब वो वापस आने लगी तो मगरमच्छ ने चुपके से पीछे वाली भैंस के ऊपर हमला बोल दिया और फिर वो उसको घसीट के पानी में ले गया और उसको मार दिया। अगले दिन जब मिट्ठू आया तो उसने फिर से सारी भैंसों की गिनती करने के लिए कहा, और जब उनकी गिनती की गई तो पता चला कि भैंसें 300 नहीं बल्कि 299 हैं, यानी कि एक भैंस कम है। अब तो सभी भैंसों को चिंता होने लगी। भैंसों को लगा कि जरूर वहां पर कोई भूत या जिन है जो उनमें से रोज एक भैंस को अपने साथ घसीट कर ले जाता है और उसको मार देता है। सभी भैंसें बहुत डर गई, पर मिट्ठू ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, वो राजा से बात करके इस समस्या का हल निकालेगा। और फिर वो राजा के पास गया। उसने राजा को सारी बात बताई। तो राजा बोला कि पहले पता करो कि भैंसें कहाँ जा रही हैं। क्या जंगल में कोई और शेर तो नहीं है जो भैंसों को गायब करके अपने साथ ले जाता हो? मिट्ठू बोला महाराज, कल मैं पता लगा लूंगा कि भैंसें कहाँ जा रही हैं, आप चिंता मत करिए। इसके बाद वो वापस भैंसों के पास गया और उनके ऊपर नजर रखने लगा। जब शाम हुई तो सभी भैंसें नदी में पानी पीने के लिए जाने लगी। जब वो पानी पीकर वापस जा रही थी, वैसे ही मगरमच्छ पानी से बाहर आया और पीछे वाली भैंस के ऊपर हमला करके उसको मार के अपने साथ घसीट के ले गया। ये सब मिट्ठू ऊपर से देख रहा था और उसको पता चल चुका था कि मगरमच्छ ही भैंसों को खा रहा है। तो उसने भैंसों को बताया कि यहाँ कोई भूत या जिन्न नहीं है, बल्कि वो मगरमच्छ ही है जो भैंसों को मारकर उनको घसीटकर अपने साथ पानी में ले जाता है। फिर मिट्ठू राजा के पास गया और उसने राजा को सारी बात बताई और कहा कि ये तो वही मगरमच्छ है जो पिछले हफ्ते जेल से भाग गया था और दरिया में छुपकर बैठ गया। तो राजा ने मिट्ठू से कहा कि उस मगरमच्छ को मारना ही पड़ेगा, वरना तो वो सारी भैंसों को खत्म कर देगा। तो राजा ने कहा कि हाँ, कुछ भी करो। पर मिट्ठू ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, और उसने अपना प्लान राजा को सुनाया। राजा को मिट्ठू का प्लान अच्छा लगा, लेकिन उस प्लान में मिट्टू को राजा की मंत्री चीते की जरूरत पड़ने वाली थी। तो राजा ने चीते को मिट्टू के साथ भेज दिया। अगले दिन मिट्टू भैंसों के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे सबसे तेज दौड़ने वाली भैंस से बात करनी है। उसमें से एक भैंस सबसे तेज दौड़ती थी। वो मिट्टू के पास आई और बोली, बताओ क्या बात है। मिट्टू ने भैंस से कहा कि आज जब सारी भैंसें पानी पीने आए तो तुम उन भैंसों के पीछे रहो, और जब मगरमच्छ उनके ऊपर हमला करने चले तो तुम सबसे तेजी से दौड़ लेना। पहले तो वो बहुत डर गई, लेकिन फिर बाद में वो मिट्टू के प्लान के लिए तैयार हो गई। फिर मिट्टू ने चीते से कहा कि जैसे ही मगरमच्छ पानी के बाहर आएगा तो मैं जोर से सीटी मारूंगा और तुम उसी समय मगरमच्छ के ऊपर हमला बोल देना। और फिर चीते ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद ऐसा ही हुआ। शाम को जब सारी भैंसें पानी पीने गईं और फिर वहां से वापस लौटने लगी तो मगरमच्छ पानी से बाहर निकला और उसने तेज दौड़ने वाली भैंस के ऊपर हमला बोल दिया। भैंस बहुत तेजी से वहां से भाग निकली। तभी मिट्टू कौवे ने जोर से सीटी बजा दी और चीते ने मगरमच्छ के ऊपर हमला बोल दिया। तभी कुछ और भैंसें आ गई और चीते की हेल्प करने लगी और कुछ ही देर में मगरमच्छ मार दिया गया। सभी भैंसें बहुत खुश हुई और राजा भी बहुत खुश हुआ कि मगरमच्छ मारा गया। अब सभी भैंसें रोज दरिया में जाती हैं, पानी पीती हैं, नहाती हैं और खुशी से इधर-उधर घूमती हैं। अब उन्हें कोई भी डर नहीं रहा। मिट्टू भी रोज भैंसों के पास जाता है और उससे ढेर सारी बातें करता है। सभी लोग बहुत सुखी हैं। तो बच्चों बताओ, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? बहुत अच्छी लगी। तो बताओ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें मुसीबत के समय समझदारी से और बहादुरी से काम लेना चाहिए। और हाँ, भूत प्रेत जिन्न ये कुछ नहीं होते, ये सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। समझे तुम लोग? जी दादाजी। चलो बच्चों, अब आज की कहानी यहीं समाप्त हुई। तो अब सब बच्चे घर जाएंगे और कल मैं फिर से एक नई कहानी सुनाऊंगी। जी दादी।